दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी के पास, लगाई गुहार। साहब दिखे गुस्से में, आवेदन देकर जल्दी लौटा दंपति। पूर्व में मारपीट कर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर दर्ज कराया झूठा प्रकरण। मकड़ाई समाचार हरदा। दबंगों के आतंक से भय के साए में रह रहे एक गरीब परिवार बुधवार को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा। सीधा साधा गरीब परिवार को मकड़ाई समाचार का संवाददाता कलेक्ट्रेट परिसर में मिला, जहां उक्त दंपत्ति ने अपनी कहानी सुनाई। उसके बाद रिपोर्टर पीड़ित परिवार को लेकर एसपी साहब के केबिन में चला गया, जहां पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार की समस्याओं को सुनने से पहले ही अपने पुलिसकर्मी से साहब भड़कते हुए कहने लगे कि इनको क्यों आने दिया, जबकि रिपोर्टर को वह बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद भी साहब का ये व्यवहार समझ से परे दिख रहा था, लेकिन जो पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक के पास बहुत ही बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ गया था, उसका मनोबल जिले के पुलिस कप्तान ने पल भर में ही तोड़ दिया। यकीनन मानिए, न्याय के मंदिर में बैठने वाले जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक से ऐसी उम्मीद हमें भी नहीं थी और न ही उक्त पीड़ित परिवार को। हालांकि पीड़ित परिवार अपना शिकायती आवेदन देकर लौट आया। प्रदेश के मुखिया दबंगों को जमीन में गाड़ने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो दबंगों की शिकायत करने पर उल्टे शिकायतकर्ताओं को ही फटकार लगाई जा रही है। ऐसे न्याय के मंदिर से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। एक गरीब परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में दबंग और बाहुबलियों को दबदबा बना रहा है। इनके द्वारा ग्राम के भोले भाले छोटे व गरीब तबके के लोगों को अक्सर डराना धमकाना एक आम बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला ग्राम जिजगांव थाना रहटगांव का मामला सामने आया है, जिसमें एक गरीब आदमी को गांव के दबंग लोगों ने इतना सताया कि वह गांव से अपना घर छोड़कर डर के मारे दूसरे गांव में किराए के मकान में रहने को मजबूर है। एसपी ने लगाई सुरक्षा की गुहार। ग्राम जिजगांव थाना रहटगांव निवासी सुनीता पति भरत विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष ने जिला पुलिस कप्तान को शिकायत में बताया कि मेरे पति भरत विश्वकर्मा मिस्त्री हैं, मजदूरी का काम कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। मैं और मेरे पति और पूरा परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। स्थिति ये है कि हम दबाव में आकर आत्महत्या तक करने में मजबूर हो गए हैं। अगर प्रशासन ने न्याय नहीं दिलाया तो हमारा परिवार आत्महत्या कर लेगा, जिसके जिम्मेदार गाँव के दबंग लोग रहेंगे, जिन्होंने मेरे पति के साथ मारपीट की है, परिवार को जान से मारने की कोशिश। सुनीता ने बताया कि आज से 2 साल पहले 15 अप्रैल 2019 को मेरे घर पर गांव नकवाड़ा के कुछ लोगों ने मेरे घर में आग लगाकर मेरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत भी हमने जिला एसपी रहटगांव थाना में की थी। इन पर कार्यवाही भी हुई थी। इसके बाद गांव शशिकांत शर्मा गोलू सहित एक अन्य भाई ने तलवार लेकर घर पर आकर धमका रहे हैं। ये लोग अक्सर मुझसे मेरे पति कहते हैं कि गांव छोड़कर चली जा। इन लोगों ने कई बार हमारे साथ गाली गलौज मारपीट की। दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को भी जिजगांव निवासी नरेंद्र शर्मा और उसका लड़का अंकित शर्मा एवं 3 अन्य लोग शाम 7 बजे मेरे घर पर आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इसमें गांव में दोबारा दिखा तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। इसकी शिकायत करने पर रहटगांव में पुलिस काउंटर केस अपनी विवाहिता बहन के साथ मेरे पति का झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया। दूसरे गांव में किराए के मकान में रह रहे हैं। पीड़ित सुनीता ने कहा कि मेरे पति सहित परिवार 6 माह से इन लोगों के डर भय से गांव कनारदा में किराए के मकान में रह रहे हैं। हम अपने गांव में आकर रहना चाहते हैं, मगर उक्त दबंग लोगों के डर से हमें जान माल का खतरा बना हुआ है। अगर हमारे साथ किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। महोदय जी से निवेदन है कि मेरे गरीब परिवार को न्याय दीजिए, मेरी मदद कीजिए। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? जिजगांव। क्या मामला है आपका? मुझे सर 2 साल से मुझे गांव पे रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे 2 साल से रहने नहीं दे रहे हैं और वहाँ के लोग मुझे 2 साल पहले घर पे आग लगाई थी। उसके बाद वो केस चला, वो ख़त्म हो गया और अभी 4-6 महीने पहले मैंने घर में से उनको सबको निकाल के मारा और घर से बाहर लगा दिया और बोला कि गाँव के आसपास दिखा तो जान से ख़त्म कर दिया जाएगा। और मैं यहाँ आया हूँ सर के पास एसपी सर के साथ, तो सर को दिखाया, पूछताछ भी करी, बताया। सर ने कुछ उसके वो नहीं करा। और नहीं, यहाँ आप आए एसपी ऑफिस तो क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने पूछताछ करी हमसे, कुछ पूछा, हमने बताया और उन्होंने जो उनका काम था जो करने का वो जो लिखना था वो लिख लिया
और बोले जाओ अभी तो आप अभी भी यहाँ आके संतुष्ट नहीं हो? हाँ सर ऐसे ही है।